आज की डेट में हर कोई अपने रिश्तेदारों से नफरत करता है, दैट्स द फैक्ट। नमस्ते से भी काम चल जाता है, नमस्ते में भी उतना ही इज्जत होती है जितनी पैर छूने में, और हर जगह तुम पैर थोड़ी ना छूते रहोगे। आया फिर मैं सोची अगर मैं ये सब बोलूंगी तो ये तो उल्टा इम्प्रेस तो नहीं हो जाएंगे। Hi, good morning everyone. Welcome and welcome back to my channel. This is your Pranjali. So आज मैं again कोई स्टोरी के साथ आई हूँ and as you all can see मैं बिल्कुल अभी शार लेके आई हूँ and because people say कि यार influencers अपना मेकअप नहीं दिखाते. Oh my god, I'm an influencer. Yes, I'm an influencer and just look at this. Anyway, so हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ because मेरी लाइफ में पास्ट में इतनी चीजें हुई हैं कि I have lots to talk about. So आज मैं कैबिन क्रू या फिर लेवर्स रिलेटेड कोई स्टोरी नहीं बताऊंगी, मैं कुछ अपनी स्टोरी बताऊंगी रिगार्डिंग माई पास्ट. सो लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो. मेरी आवाज से तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि मुझे एकदम पेल के कोल्ड हुआ है और ऐसा मेरा कोल्ड से रिलेशन है कि मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं इसका करूं क्या, बिकॉज कोल्ड मुझे छोड़ने को रेडी ही नहीं है. फ्रॉम 6 months बिल्कुल थोक के भाव में मेरे पास कोल्ड आ रहा है. मतलब कि ऐसा है कि उसको दुनिया भर में मैं ही मिली हूँ कोल्ड के लिए. एंड इमेजिन विथ माई लाइफ विथ माई स्केड्यूल इट इज वेरी डिफिकल्ट मेरे लिए फ्लाइट में जाना. प्लीज कोई तो समझाओ. मेरे बेस पे लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ कि मुझे कोल्ड है. मैं बोलती हूँ लो मेरी आवाज सुनो, कहते हैं आजकल आवाज तो एआई की भी होती है. फिर मैं चुप हो जाती हूँ. सो दिस स्टोरी स्टार्टेड इन 3rd year of my engineering. Back then obviously I was not married. Back then obviously I was in engineering. तो मैं कतई बकचोद थी. तो मैं प्लान की कि मेरी छुट्टी आ रही है और मैं घर जाती हूँ. मैं अपना फुल ऑन पैकिंग पे लगी हुई थी कि घर जाना है. एंड यू नो कुछ तो ऐसा रहता था कॉलेज के टाइम कि घर जाना वाज एक्साइटमेंट, बट वहां जाने के 2 दिन के बाद आई यूज्ड टू गेट बोर्ड कि मैन आई नीड माई फ्रेंड्स, मैन आई नीड टू गो आउटसाइड द हाउस. मुझे जाना है, मुझे बाहर बकचोदी करनी है, मुझे रात भर हैंग आउट करना है, पार्टीज करनी है. मैं इतना नहीं करती थी बट फिर भी मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग होने लगती थी जब भी मैं घर जाती थी. 2 दिन नहीं होता था, चालू जाता था मेरा. सो उस ईयर क्या था कि मेरे मॉम डैड ने कुछ ऐसा घर पे प्लान किया था. कोई पूजा थी जिसकी वजह से थोड़ा ज्यादा दिन तक हम लोग को मुझे रुकना था वहां पे. एंड उस पूजा का ये था कि मैं अगर मोस्टली 8 दिन का प्लान करती हूँ अपने घर पे, तो मुझे एटलीस्ट 15 दिन का प्लान करना था क्योंकि वो पूजा ही 4 दिन तक चलने वाली थी. देन उसके बाद फिर मैं नॉर्मली रह पाती बिकॉज पूजा में कई लोग आने भी वाले थे. अब मुझे पूजा एंड ऑल बचपन से ज्यादा कुछ पसंद नहीं. ऑल्दो आई बिलीव इन गॉड, आई ट्रूली बिलीव. मैं अभी पूजा करके आ रही हूँ, बिल्कुल मैं अभी शावर ली हूँ, मैं अभी पूजा करके सच बता रही हूँ मैं तो. बट उसके बाद भी मुझे ना पूजा एंड ऑल में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था. तो मैंने मम्मी से 1000 बहाने बनाए होंगे कि मम्मी मुझे नहीं आने का मन है, मम्मी मेरे सेमेस्टर, मेरा मिड टेस्ट है, मम्मी मेरे मिड टर्म्स आने वाले, मम्मी ये प्रोजेक्ट है, मम्मी वो है. मैंने तो पहले 10,000 बहाने बनाए क्योंकि ऑब्वियसली मैं बहाने बनाने में बहुत अच्छी थी और उस एज में हर कोई होता है. तो पर उसके बाद भी मेरे कोई भी तरीके मम्मी पे काम नहीं आए. मम्मी ने बोला चुपचाप बैग पैक करो, चुपचाप घर आ जाए. मैं घर चली गई. मुझे नहीं पता था कि घर पे मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज रखा है. एनीवेज, तो मैं घर पहुंची और नेक्स्ट डे उसके पूजा था. अब नेक्स्ट डे से पूजा स्टार्ट हो रहा था, दैट मीन्स पूरी तैयारी एंड ऑल हो चुकी थी वहां पे कि सब कोई आए हुए थे. घर पे बहुत ज्यादा भीड़ थी इनफैक्ट. एंड मैं बस वेट कर रही थी कि मुझे अपना रूम कब मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे अपना रूम चाहिए था. मैं घर पे इसी आराम के लिए आती थी कि मैं अपने रूम में सोऊं, मैं अपने रूम में एंजॉय करूं. बट वो सारी चीजें मुझे मिल नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स. तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, कुछ दिन की बात है और पूजा की बात है, मैं कर लेती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है. आई वाज लाइक ठीक है कर लेती हूँ मैं. अब नेक्स्ट डे पूजा थी. पूजा अच्छे से हुई, 4 दिन अच्छे से पूजा चला, सब कुछ हुआ. अब ऐसा था कि मुझे जब मैं घर जाती थी ना, मुझे था कि मुझे बस छोड़ दो, मुझे बिल्कुल मेरे बेड पे छोड़ दो, मैं अपने अकॉर्डिंग उठूंगी, मैं सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करूंगी, मेरे लिए कोई कुछ नहीं बोलना. एंड थैंकफुली मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं. सो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज यही थी कि दोनों के दोनों सुबह चले जाते थे और मैं आराम से रहती थी. और मेरा भाई आई थिंक उस टाइम आई डोंट रिमेम्बर वो क्या करता था. That's bad. मुझे याद ही नहीं है. आई थिंक वो अपनी 12th में था या कॉलेज कर रहा था, कुछ तो था. आई नॉट रॉन्ग, वो अपने स्कूल में था. वो स्कूल जाता था और वो आफ्टरनून तक आता था. तो वो आफ्टरनून तक जब तक आता था, वो मॉर्निंग से लेके वो आफ्टरनून तक का पीरियड मेरे लिए मैं अकेले रहती थी. मैं
अपने घर पे इतने मजे से रहती थी ना, कुछ नहीं करती थी, मैं सिर्फ फोन चलाती थी और कुछ भी नहीं करती थी। और ऑब्वियसली कोई अगर कॉलेज से घर जाता है ना, वो इसी फॉर्म में रहता है कि मेरे को डिस्टर्ब मत करो बिल्कुल भी, मैं अपने टाइम पे उठूंगा, अपने टाइम पे खाऊंगा, अपने टाइम पे पॉटी जाऊंगा, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। नाउ द टाइम कम्स, एक दिन शाम में एक अंकल का कॉल आया। सो दैट अंकल हैपेंस टू बी माय दूर के रिलेटिव्स, नॉट रिलेटिव बाय ब्लड, बट वो कोई तो दूर के कुछ तो थे। कौन थे मुझे आज तक पता नहीं चला। वन डे व्हाट हैपेंड, ही कॉल्ड पापा। उन्होंने पापा को कॉल किया और ऐसे खुद को इनवाइट किया कि हम लोग आते हैं आज। और पापा हैपेंड टू से कि मेरी बेटी भी आई हुई है, और वो उन्होंने ये चीज बोला और वो बोले कि हाँ चलो ठीक है हम लोग आते हैं। ठीक है, अब ये वाली स्टोरी में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने खुद को इनवाइट किया और माय पापा वाज नॉट अवेयर कि उन्होंने खुद को क्यों इनवाइट किया है। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो लोग शाम में आए। सो उनका शाम में आने का कैसे हुआ, वो शाम में आए, ठीक है, वो आने वाले थे। इनफैक्ट जब पापा को कॉल करने के बाद उन्होंने मम्मी को कॉल किया कि हम लोग इस डेट पे आ रहे हैं एंड ऐसा ऐसा है, जो भी है। उन्होंने मम्मी से बात की। और ये सब चीज कभी भी रिलेटिव्स का कॉल आता है ना, तो आई एम द वन जो कि एकदम 10 फुट की दूरी पे रहता है, एंड आई ऑलवेज टेल माई पेरेंट्स टू से देम दैट आई एम नॉट अवेलेबल। आई नो इस पूरे व्लॉग के बाद मेरे रिश्तेदार मुझे या तो ब्लॉक कर देंगे या तो फिर मेरी मम्मी पापा से कुछ बोलेंगे कि आपकी बेटी क्या कर रही है इंटरनेट पे, इस तरह की बदतमीजी अच्छी है नहीं अच्छी है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट भाई ये मैं नहीं हूं। आज की डेट में हर कोई अपने रिश्तेदारों से नफरत करता है, दैट्स द फैक्ट। एनीवे, सो मैं हमेशा उन लोग से दूर रहना चाहती हूँ। कोई भी रिश्तेदार हो, इट्स नॉट ओनली देम, एनीवन, आई जस्ट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम देम। अब उनका कॉल आया मम्मी को, मुझे नहीं पता उनका क्या कॉन्वर्सेशन हुआ क्या नहीं हुआ, आई हैव नो आइडिया, बट आई गॉट टू नो कि वो मम्मी से ऑलरेडी पहले बात करते थे इन व्हाट्सएप। मतलब उनकी मॉम मम्मी ये लोग ऑलरेडी दे वर इन टॉक एंड नो वन न्यू, एज इन पापा डिडंट नो। मेरे को तो घंटा फर्क नहीं पड़ा था, बट पापा डिडंट नो कि ऐसी कुछ बातें हो रही हैं। सो अब टाइम आया जब उनको आना था और पापा ने मम्मी को बोला कि ऐसा ऐसा है, उन लोगों ने कॉल किया है एंड दे आर कमिंग। मम्मी वाज लाइक कि हाँ ठीक है आने देते हैं, ठीक है अच्छी बात है। जब मम्मी ने ये बोला, फिर मम्मी ने पूरी स्टोरी पापा को बताई, जो कि मुझे नहीं पता थी। मैं उस टाइम अपने गाने सुन रही थी, छत पे बातें कर रही थी, वीडियोस देख रही थी, ये सारी चीजें मैं कर रही थी छत पे, और उस टाइम मुझे नहीं पता था। और मैं जैसे अपने भाई के कपड़ों में घर पे रहती थी, और वैसे ही मैं अपने भाई के कपड़ों में थी। शर्ट पहनी हुई थी, उसके कार्गोज पहने हुए थे, हाफ वाले जो होते बरमूडाज जो बोलते थे, वो मैं पहनी हुई थी। मतलब इन शॉर्ट हाफ कच्छे पहनी हुई थी, और वो मैं अपना घूम रही थी आराम से। सो बेसिकली मेरी मॉम ने मेरे डैड को बोला कि वो लोग ऑलरेडी मम्मी से बहुत टाइम से बात कर रहे थे रिगार्डिंग मेरी शादी। यस, मेरी शादी। When I was in 3rd year of my engineering, मेरी माँ प्लान कर रही थी बिना मुझसे पूछे। मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि माँ मैं क्या करूँ तेरा। सो मम्मी ने ये सारी चीजें बताई कि वो बहुत टाइम से मम्मी से बात कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे का फोटो भी भेजा था, उनका बेटा भी हैपन टू बी इन पुणे। सो मैं उस टाइम पुणे में नहीं थी, पर मैं उस टाइम कॉलेज कर रही थी भोपाल में। तो ये सारी चीजें उन्होंने उनको बताई, और वो पूरा अपने बेटे का फोटो भेज रही है। मम्मी ने यहाँ पे मेरा फोटो भेज दिया। मैंने कौन सा ऐसा, मैं तो वही सोच रही थी कि यार मेरी मम्मी ने फोटो कौन सा भेजा। आज तक मैं नहीं जान पाई कि मेरी मम्मी ने मेरा फोटो कौन सा भेजा था। देखो अभी ऐसे है कि अगर मेरी फोटो कहीं जा रही है, आई वुड वांट कि वो अच्छी हो, भले उसमें मुझे शादी करनी हो नहीं करनी हो, मुझे गुस्सा आ रहा है कि ये सब बातें क्यों हुई, बट यार फोटो तो अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे फोटो अच्छी चाहिए थी, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ ने नहीं दी होगी फॉर श्योर। क्योंकि हमेशा से बचपन से मेरी और मेरी माँ के बीच में क्लैश रहा है, इस वे में कि तुम्हारे ऊपर ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बोलती थी मेरे ऊपर यही अच्छा लग रहा है और मैं यही पहनूंगी, या फिर ये ऐसे क्यों करके जा रही है, मैं तो ऐसे ही करूंगी। ये क्लैश खैर हर लड़की का एक टीनेज में और एक मॉम में हमेशा होता है, बट मेरा कुछ एक्सट्रीम था बिकॉज मैं कदी बकचोद थी बचपन से, और वो सारी चीजें मेरी मॉम को समझ नहीं आती थी कि ये पागल सी क्यों है, या अपने पूरे खानदान में ऐसा कोई नहीं, ये ऐसी क्यों है। एनीवे, तो ये सारी स्टोरी हुई थी और पापा वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट इट, एंड थैंक यू पापा, थैंक यू। मैं इतना थैंक करती हूँ ना अपने पापा को। मैंने बोला भाई साहब, मतलब
क्या हो यार, क्या हो। मैं इतनी खुश हो गई थी कि थैंक गॉड दैट माय फादर इज अगेंस्ट ऑफ ऑल दिस। जहां मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी मॉम थोड़ी फॉरवर्ड है, मेरे पापा थोड़े बैकवर्ड है, यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स हो गए रोल्स, बिल्कुल रिवर्स हो गए। एंड मेरे ना मन में इतनी श्रद्धा और इतना प्यार और इतनी इज्जत मेरे पापा के लिए हो गई थी ना इस इंसिडेंट के बाद, कि मैं बोली यार कहाँ मैं साला तब से माँ भक्त हुई जा रही हूँ, मेरे पापा तो जीनियस है, जीनियस। एनीवे, सो हम लोग अब ये सब चीजें मम्मी पापा के बीच में हुई। उसके बाद मुझे मम्मी कॉल करके नीचे बुलाई कि नीचे आ जाओ, कोई आ रहे हैं। मैंने बोला ठीक है चलो मैं आती हूँ। अब मेरी माँ मुझे बोली कि बेटा कुर्ती उर्ती पहन लो, ठीक है, कोई रिलेटिव आ रहा है। तो मैंने बोला रिलेटिव आ रहे हैं तो मैं कुर्ती क्यों डालूं? तो बोले अरे मतलब ठीक है पहन लो, क्या है पहन लो। सो आई रिमेम्बर मेरे पास पहली बात तो मैं कुर्तियां पहनती ही नहीं थी। मेरे पास एक लॉन्ग टॉप था, वो लॉन्ग टॉप काइंड ऑफ कुर्ती जैसा ही लगता है। आई स्टिल रिमेम्बर दैट कि एक लॉन्ग टॉप था, वो लॉन्ग टॉप मैंने पहना। मम्मी ने बोला लेगिंग्स भी डालो। मैंने बोला मम्मी ये टॉप है कुर्ती जैसे, इसमें लेगिंग्स। मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहती, लाइक चक इट वेयर इट, जो वो बोल रही हैं। रिलेटिव आ रहे हैं, 4 चीज इनको ही सुनाएंगे, इट्स बेटर कि मैं पहन लेती हूँ। मैंने पहन लिया। मम्मी को इसमें भी कमी लग रही थी, तो बेसिकली मम्मी को कुर्ती और लेगिंग्स में कमी लग रही थी। मम्मी ने बोला दुपट्टा ओढ़ो। मैंने बोला माँ क्या हो क्या गया है, मतलब क्या हो गया है, क्या हुआ क्या है। कभी मैं सूट नहीं पहनी हूँ, कभी मेरे लिए आप सूट जो खरीदी है वो मैं कभी इन जनरल, मतलब कभी आपने मुझे पहनने को नहीं बोला है, और आप आज अचानक से मुझे ये क्यों करवा रहे हो। आई रियली वॉन्ट टू नो। मतलब मुझे उस टाइम फिशी कुछ लगा कि पक्का कुछ तो है, क्या है मुझे नहीं पता था, बिकॉज इस एक्सट्रीम तक मैं नहीं जा सकती थी। मैंने बोला छोड़ो ठीक है पहन लेती हूँ मैं, क्या करना है। अभी पहन लिया मैंने, ठीक है। जब वो नीचे थे गेट पे और अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे, मम्मी ने मुझे बोला धीरे से कि ये लोग तुमको देखने आ रहे हैं। और मैं ऐसी थी बिल्कुल, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी माँ ने मुझसे इतना बड़ा धोखा किया। मेरी माँ ने मुझसे इतना बड़ा धोखा किया कि कोई मुझे देखने आ रहा है, और मुझे एट दैट मोमेंट पता चल रहा है कि ये लोग मुझे देखने आ रहे हैं। मुझे लग रहा था कि मैं अपना सर कहाँ पीट लूं। इनफैक्ट मुझे आज भी नहीं समझ में आता है कि मैं अपना सर कहाँ पीटूं, क्लचर कहाँ है मेरा भाई। लेकिन ऑब्वियसली मैं अपना सर पीट नहीं सकती थी, बिकॉज दैट वाज नॉट द सॉल्यूशन। बट सर पीटने वाला काम तो हो ही चुका था। मम्मी ने ऐसा रायता फैला ही दिया था कि अब मुझे कुछ तो करना था। ऑल्दो मैं कुछ कर नहीं सकती थी, बट अपने माइंड में मैं अपने हिसाब से बहुत ही रिबेलियस थी कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं यहाँ चली जाऊंगी, मैं वहां भाग जाऊंगी। और फट्टू, एक नंबर की फट्टू मैं। फिर वो लोग आए और नॉर्मली बैठे, और मैं उस टाइम रूम पे थी, जैसे बिल्कुल टीवी में दिखाता है ना कि लड़के वाले आए हैं, बैठे हैं, मम्मी ने उनको स्टार्टर सर्व किया है, वो पूरा खा रहे हैं, तब तक लड़की अंदर है। बिल्कुल वही सीन चल रहा था। मम्मी आई रूम पे और मम्मी मुझे लेके गई। मैंने नॉर्मली सबको नमस्ते किया। अब मेरी माँ की एक गलत आदत है, ठीक है। मेरी माँ आज तक मैं बता रही हूँ, पूरे जहान में कोई भी जान पहचान का रहता है ना, और वो हमसे बड़ा रहता है, तो मेरी माँ का एक डायलॉग है पैर छू। उनके कोई स्टाफ के भी अगर मिल रहे हैं, आज तक हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा भाई इतना बड़ा हो गया, उसके बाद भी मेरी माँ आज तक बोलती है पैर छुओ, पैर छुओ, पैर छुओ। अरे नमस्ते से भी काम चल जाता है, नमस्ते में भी उतना ही इज्जत होती है जितनी पैर छूने में, और हर जगह तुम पैर थोड़ी ना छूते रहोगे। अब मेरी माँ को ये कौन सिखाएगा अब इस एज में? आई हैव नो आइडिया, बिकॉज आज तक मैं तो नहीं सिखा पाई। अब माँ ने मेरे बोला कि पैर छू। चलो ठीक है भाई, रिलेटिव है, छू लेते हैं, क्या है। मैं बोली ठीक है भाई छू लेते हैं। मैंने पैर छू लिया अंकल आंटी का, अंकल आंटी बोल के छुआ, क्योंकि वो मेरे क्या लगते थे दूर के रिश्तेदारी में। मुझे घंटा कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। अब उसके बाद पैर छू के फिर वो मुझसे नॉर्मल बातचीत करने लगे, नॉर्मल जो भी बातें पूछते हैं कि कहाँ से इंजीनियरिंग कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कॉलेज में कैसा रह रहा है, हॉस्टल में रहते हो या पीजी में रहते हो या फ्लैट में रहते हो, तो खाने का कैसा करते हो। शी वॉज आस्किंग मी ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। इतना
कभी बैठ के मेरे पापा ने नहीं मुझसे पूछा है हॉस्टल का खाना कैसे खाते हो, पीजी में अगर जाओगे तो पीजी में किसके साथ जाओगे, आपकी रूममेट कौन है, आप कैसे मैनेज करते हो, सब कुछ वो मुझसे पूछ रही थी। मुझे लगा कि ठीक है भाई, अभी वो मुझसे पूछ रही है तो मैं नॉर्मल आंसर दूंगी, अभी मैं इसमें बनाने वाली कोई चीज थी नहीं और कुछ झूठ बोलने वाली भी चीज नहीं थी। मेरा जो था मैं बोलती रही कि हाँ मैं ऐसे जाती हूँ, ये मैनेज करती हूँ, ये खाती हूँ, बाहर घूमती हूँ, ये वो सब बोला मैंने। कि क्योंकि वो पूछ भी रही थी कि आप बाहर घूमने जाती हो पार्टी, मैं बोली हाँ मैं तो पार्टीज करने जाती हूँ, मैं बाहर घूमने जाती हूँ, ये वो सब मैंने बोला। और तभी ये बोलते बोलते मेरी नजर मेरी माँ पे गई और मेरी माँ उस टाइम मुझे आंख दिखा रही थी, इतनी बड़ी बड़ी आंखों खोल के मुझे दिखा रही थी कि क्या बोल रही है तू, तुझे पता नहीं है तू क्या बोल रही है ये। मैं सोच रही हूँ मम्मी अरे माते मुझे माफ करो यार, मेरे ना अंदर अंदर की ना लड़की रो रही थी उस टाइम और भीख मांग रही थी कि माँ यार क्या चल रहा है यार, एक तो ऑलरेडी मैं 5 मिनट में फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, ऊपर से आप मुझे आंख दिखा रहे हो। आई वाज लाइक चक इट, मैं जाती हूँ अंदर। मैं इतना बोल के कि हाँ करके मैं अंदर चली गई। मैं अंदर गई, मम्मी आई, मम्मी कह रही है क्या तुम बोल रही हो कि पार्टी कर रही हो, अरे जो है वो तो बोलूंगी ना, पार्टी करती हो बोलूंगी, बाहर घूमती हो बोलूंगी, रात भर घूमती हो बोलूंगी, क्यों नहीं बोलूंगी मैं। और स्पेशली मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करो कि मैं उनको ये बोलूं कि नहीं मैं एकदम सुसंस्कारी हूँ, कि मैं हॉस्टल आती हूँ कॉलेज से, फिर हॉस्टल में मैं रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, रात होता है तो सो जाती हूँ, सुबह उठती हूँ, वापस कॉलेज जाती हूँ, और ऐसी जगह पे जहां मुझे कुछ करना ही नहीं है, जहां मुझे अभी शादी ही नहीं करनी है, एंड उसके बाद भी आप यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं सब कुछ अच्छा अच्छा बोलूं अपने लिए, जो कि इनफैक्ट सही भी नहीं है। वाह मेरी माँ, मैं तो सोच रही थी माँ ओ मेरी माँ कहाँ से ये दिमाग चला माते, मेरे को नहीं करनी ये सब चीजें। और ऊपर से मैं झूठ तो कतई नहीं बोलने वाली हूँ, जो है सच है भाई, यही है जो है। अब आया टाइम जब खाना बनाना था। ओके तो उस दिन चिकन बन रहा था ऑलरेडी, तो मम्मी ने पूरा प्रिपरेशन करके रखा था कि आ गया है, मैरिनेट हो गया है, मम्मी पूरा मसाला वसाला भूज रही है। और जब घर पे चिकन बनता था ना, वो मेरे लिए वाज लाइक फेवरेट डे, तो मैं वैसे ही बहुत खुश रहती थी। वैसे ही मैं आफ्टरनून से खाना पीना छोड़ चुकी होती थी कि मैं सीधे रात में चिकन खाने वाली हूँ। ऐसा था कि ये बहुत स्पेशल ओकेजन था मेरी माँ के लिए, मेरे लिए 0, मेरे बाप के लिए 0, कुछ भी नहीं था, नथिंग। मेरे पापा और मैं तो बिल्कुल आउट ऑफ दिस ऐसे थे, बट मेरी मम्मी के लिए बहुत ही बड़ा ओकेजन था ये। तो मैं अब उसमें, मुझे तो बाद में पता चला ना, ये रिवलेशन तो मेरे सामने बहुत ही बाद में हुआ है। एनीवेज उसके बाद भी मैं ज्यादा ये सब सोच नहीं रही थी, ऑल्दो मेरे दिमाग में सारी चीजें आ रही थी, बट मुझे चिकन के मसाले भूनने की स्मेल आ गई ना, तो मैं सब भूल गई। मैं गई किचन में और मैं देख रही थी कि मम्मी ने कहाँ तक बनाया। अब क्या हुआ कि उनकी मॉम ने ये प्रेफर किया कि चलो घर देख के आते हैं और देखते कि इनकी बेटी क्या कर रही है किचन में। ओके अब मैं गई थी किचन में स्मेल लेने के लिए कि कितना कंप्लीट हुआ है ये बताइए, और उनकी मॉम को घूमना था। मेरी मॉम ने दिमाग लगाया, मेरी मॉम ने ये बोला देखो इसको तो पानी उबालना भी नहीं आता है, तो बेटर है कि इसको मैं बोल देती हूँ कि भाई तुम खड़े होके बस ऐसी कड़छी लेके चलाते रहो, ताकि उनको लगे कि ये मैं बना रही हूँ। मतलब इससे बड़ा झूठ तो आज तक, मतलब मैं क्या बताऊं, इससे बड़ा झूठ मेरी माँ ने क्या ही बोला होगा। मैं कभी भी घर पे कुछ नहीं बनाती थी, मैं कभी भी घर पे कुछ बनाई ही नहीं हूँ। मतलब इतना ज्यादा मैं मम्मी पे डिपेंडेंट रहती थी, खाने के लिए, हर एक चीज के लिए, कपड़े के लिए, हर एक चीज के लिए इतना ज्यादा डिपेंडेंट रही हूँ बचपन से कि मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता था, लिटरली कुछ भी नहीं आता था। जो पहली चीज मैंने बनानी सीखी थी वो थी पराठे। रीजन भी मुझे पराठे बहुत अच्छे लगते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अकेले घर पे, बिकॉज मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, तो अगर मैं अकेले घर पे रहूंगी तो मुझे कुछ तो आना चाहिए, या फिर हॉस्टल में अगर कॉमन किचन में कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैं एटलीस्ट पराठे बना के खा लूंगी। इसलिए मैंने अपने कॉलेज जाने से पहले पराठे बनाने सीखे थे कि मैं एटलीस्ट पराठा बना के सब कुछ कर लूंगी। और मुझे कुछ नहीं आता था, चिकन का चाव भी नहीं आता था मुझे, इमेजिन। एंड मेरी मम्मी ने मुझे कड़छी पकड़ा के वहां बोल दिया खड़े रहे कि बस उसको चलाते रहो। एक ना नूब होता है, ठीक है, और एक होता है प्रो। जो प्रो होता है ना वो होती है मम्मीज और आंटीज, उनको कोई नूब कड़छी कैसे पकड़ा है ना, उससे भी समझ में आ जाएगा कि ये नूब है कि प्रो है। और मैं ऐसे बकचोदों की तरह कड़छी पकड़ी हुई थी। मेरी मम्मी बोल रही है कि ये तो पेंसिल की तरह क्यों पकड़ी, क्योंकि मैं इतनी बड़ी वाली डम थी। मतलब
जीरो सेंस ऑफ कुकिंग, जीरो से माइनस चले जाओ, माइनस सेंस ऑफ कुकिंग। पकड़ना वकड़ना तो खैर बहुत दूर की बात है। मेरी मॉम ने मुझे किसी तरह पकड़ाया, मम्मी बोली बस इसको चलाते रहो, अभी आंटी आएंगी बस तो देख लेंगी। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं इतनी ज्यादा क्रिपल्ड हूँ कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मैं कुछ कर पा ही नहीं रही थी। मेरे पास ऐसा नहीं, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, क्योंकि उस टाइम मेरा भाई बकचोद था। मेरा भाई उस टाइम स्कूल में था, उसको तो पता ही नहीं कि चल क्या रहा है। तो मैं अभी ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन में किसके साथ शेयर करूं? मुझे तो आई हैड नो वन। उस टाइम मैं चूतिए की तरह चला रही हूँ और पीछे ऑब्वियसली आंटी आई, अरे तुम्हें चिकन बनाना आता है ये। अब जैसे नॉर्मल आंटीज एंड ऑल जब लड़की देखने जाती है और ये सब देख के रिएक्ट करेंगी, शी गिव मी द सेम रिएक्शन। आई वाज लाइक हाँ आता है, हाँ। के बाद फिर मम्मी उनको लेके छत पे चली गई। जैसे मम्मी छत पे ले गई, मैंने गैस बंद किया और मैं भागी वहां से। मैं बोली ये सब काम तो मुझसे नहीं होने वाला है, ठीक है। गैस बंद करना आता है अच्छी बात है, वरना मसाले पूरे जल जाने हैं। गैस बंद किया, मैं भाग गई बिल्कुल। अब मुझे था कि यार ये वाले सिचुएशन से मुझे निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग कब जाएंगे यहाँ से, और तब मैं अपनी माँ को बताऊंगी कि क्या कर रही हूँ, ठीक है। अब ये लोग इतने जल्दी जाने तो वाले नहीं थे, अभी तो खाना बनना स्टार्ट हुआ था, अभी तो बहुत कुछ बाकी था। अब चिकन बन रहा था, ठीक है, मम्मी बना रही थी ऑब्वियसली। मैं अंदर जाके रूम में बैठ के अपना फोन चलाने लगी और मुझे उसमें उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करके बोलूं कि मुझे यहाँ से किडनैप कर दीजिए। मेरी फ्रेंड मेरे घर के पास रहती थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बस आए और मुझे लेके चली जाए। मुझे इतना ज्यादा घुटन फील हो रहा था उस टाइम, क्योंकि मेरी माँ ने रायता फैलाया हुआ था। खाने की बात आई तो अब ये था कि मम्मी बोल रही, मम्मी सर्व करो इनको, सर्व करो। मम्मी मुझे किचन में बुलाई कि पूरा थाली वाली लगा के उन्होंने रख दिया, सैलेड काट दिए, सब कुछ कर दिया। मम्मी बोली कि लेके जाओ तुम। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि लिटरली मैं कोई मूवी में हूँ और मेरे साथ ये सब हो रहा है। मुझे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि मैं थाली लेके जा रही हूँ, ये लोग चाय पे डिस्कशन कर रहे हैं, या फिर भाई मैं थाली लेके गई, मैंने सबको दिया, जैसे देना रहता है वैसे ही मैंने दिया, खाना वाना दिया। पापा भी थे, पापा को भी सर्व किया मैंने, दोनों अंकल आंटी को सर्व किया। उसके बाद अंकल आंटी, they were trying to be the best in-laws in the world, okay? तो उन्होंने मुझे बाय डिफॉल्ट एक जो बेस्ट इन लॉ होंगे और वो तुमको देखने आएंगे तो सबसे पहले तुमको ये बोलेंगे बेटा हमारे साथ बैठ के खाओ। वो मुझे अपने साथ बिठा के चिकन खिलाना चाह रहे थे। मेरा चिकन खाने का स्टाइल देख के ही वो भाग जाते हैं, बट उन्होंने मुझे अपने साथ बैठ के ऑफर किया कि आप हमारे साथ ही चिकन खाओ। मेरे माइंड में आया कि अब मैं उनको बोलूं कि आज मैं नहीं खाऊंगी बिकॉज आज मेरा फास्ट है। ये पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आया। फिर मैं सोची अगर मैं ये सब बोलूंगी तो ये तो उल्टा इम्प्रेस तो नहीं हो जाएंगे। मैं बोली अगर ये लोग इम्प्रेस हो जाएंगे तो छोड़ो, फिर चिकन सामने मिल रहा है, कोई भी ऑफर कर रहा हो खाओ। मम्मी बोली कि ठीक है मैं अलग से प्लेट में लेके आ जा रही हूँ। तो वो अलग से प्लेट लेके आई और चिकन लेके आई जो मेरा फेवरेट पीस था। अब मैं उस टाइम नहीं देख रही थी कि मुझे कौन देख रहा है, ठीक है। वो लोग ऑब्वियसली बोल रहे थे कि और बताओ और खाओ, ये वो चीजें बोल रहे थे और मैं अपना टंगड़ी लेके चालू हो गई। अब मुझे नहीं मतलब था भाई, अब तुम लोग मुझे बुलाए हो, ठीक है, चिकन में फोक या स्पून से तो नहीं खाने वाली हूँ, या फिर मैं लाला हूँ। लाला तो चिकन ऐसे पेल के खाते, बिल्कुल ऐसे फाड़ वाड़ के, और मैं वैसे ही खाती हूँ। जस्ट बिकॉज तुम लोग मुझे देखने आए हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में खाऊंगी, वो तो नहीं होने वाला है। अब भाई चिकन मेरे सामने रखा है, मैं अच्छे से खाऊंगी, बट मुझे थोड़ी सी शर्म भी आने लगी बिकॉज द वे आई ईट चिकन, आई एम टेलिंग यू दैट्स नॉट गुड। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा कम खाती हूँ। मेरा एक पीस खत्म हुआ था, एक चपाती खत्म हुई थी। आई वाज लाइक लेट मी जस्ट कंट्रोल इट, लेट मी कंट्रोल इट। आई वाज लाइक मेरा हो गया। मैंने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और डिसेंट वे में बोला मेरा हो गया। अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था तुम इतनी खाती हो गया? अरे भाई कौन, तुमको क्या मतलब है यार। एक तो ये सब क्वेश्चंस इतने ज्यादा क्लीशे हो चुके हैं ना कि तुम जब किसी लड़की को देखने जाओगे तो तुम यार इतना क्यों डिटेल वॉच करते हो यार। आजकल कौन करता है ये, मतलब मैं ना उस जोन में थी कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या कर दिया मेरी माँ ने। मेरे ना माइंड में वो सारी चीजें आ रही थी। मैंने अपना सारा इंट्रूसिव थॉट जितना भी चल रहा था सबको एक साइड रख के मैंने बोला नहीं आज पेट भर गया है,
मैंने बहुत ही डिसेंट वे में बोला, मैंने बहुत कोशिश की कि किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, बट आई कांट हेल्प इट। खाना हो गया, डेजर्ट हो गया, सब कुछ हो गया, एंड उसके बाद वो लोग चले गए। The moment they stepped out of the house, the first thing which I did was to change, क्योंकि वो कुर्ती, लेगीज काइंड ऑफ थिंग जो भी मेरी माँ ने दुपट्टे के साथ मुझे दिया था पहनने के लिए, मैं वो सब पहन के, तो मैं पहली बात तो झगड़ा नहीं करने वाली हूँ ये सब पहन के, बिकॉज मैं ऑलरेडी अनकंफर्टेबल रहूंगी, तो मेरे पास कोई वैलिड पॉइंट नहीं रहेगा अपनी माँ को बोलने के लिए। तो सबसे पहले मैंने चेंज किया, मैं चेंज करके आई और मैंने मम्मी को बोला, मम्मी व्हाट वाज दैट, पहले ये बताओ, पहले मुझे ये बताइए, ये जो रायता था ये फैलाया क्यों? पहली बात, ये आया किसकी तरफ से था? उनकी तरफ से आया था या आपकी तरफ से आया था? क्योंकि मैं तो ये चीज सीरियसली जानने वाली हूँ कि ये किसकी तरफ से आया था, और ये चीज और मुझे जानना है कि आपको पता था क्यों मुझसे 8 साल बड़ा है, ये भी मुझे जानना था। I started bombarding questions on my mom and my father was like कि पहले शांति से काम करो, पहले शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ। हम दोनों लगे पड़े थे, मैं चिल्ला रही हूँ मम्मी पे, ये क्या चल रहा है, ये वो करके thousands of things I was telling, and वो बिल्कुल कि अरे तो क्या हो गया, शादी नहीं करोगी क्या, कभी तो करोगी ना, अभी कर लोगी तो क्या प्रॉब्लम है, और कौन सा वो लोग अभी शादी करने के लिए आए थे, एटलीस्ट 1-2 साल लगेगा, ये वो। अरे माँ, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? मैं बिल्कुल एकदम नेक्स्ट लेवल चिल्लाने पे चली गई थी, बहुत ज्यादा चिल्लाया मैंने, बहुत ज्यादा हंगामा किया, बहुत झगड़े किए, बहुत कुछ किया। लास्ट में मेरी माँ रोने लगी। मेरी माँ कह रही है, मैंने क्या गलत किया, मैं ही गलत हो जाती हूँ, मेरी वजह से सब कुछ होता है, मैं तो अच्छा ही चाहूंगी ना अपने बच्चों का, ये वो। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें क्या इनको बोलूं, अब मैं झगड़ा कैसे करूं यार, इतनी अच्छी चीजें थी मेरे माइंड में, मैंने तो अभी आधी ही बोली थी, अभी तो पूरा का पूरा पैराग्राफ बाकी है जो कि मैंने सोचा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी माँ को क्या बोलूं, बिकॉज शी स्टार्टेड क्राइंग, और when she started crying, I was like कि why is she crying? Because if she is crying, मेरा अपने आप रोना निकल जाता है। So I also started crying कि यार माँ, यार क्या, यार मम्मी क्या कर रहे हो, मतलब मुझे आज मैं सोचती हूँ ना ये सारी चीजें, मुझे इतनी हंसी आती है, बिकॉज एट द एंड पापा ड्राइंग रूम में बैठ के हंस रहे थे कि ये दोनों क्या बकचोदी कर रही है, दोनों ही रो रही है एट द एंड। और ये बहुत क्लियर हो गया था कि पापा इज नॉट गोइंग टू गो फॉरवर्ड विद दिस फॉर श्योर। पापा तो जब आने वाले थे, जब उनको पता चला था, तभी ये सब चीज के फॉर्म में नहीं थे, तो ये तो मुझे पता था कि शादी वादी ये सब होने नहीं वाली है, बट मुझे पूरा ये सारी चीजें अपने मॉम से पूछना बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर ये अभी कर रही है तो फिर ये आगे चल के भी करने वाली है। मैं जब भी आऊंगी बाहर से, कॉलेज से घर, तो मुझे बहुत सोच के आना पड़ेगा कि मेरी माँ फिर क्या करने वाली है, मेरी माँ अब कौन सा रायता खिलाने वाली है। तो मैंने फिर बहुत ज्यादा इस चीज पे सोचा, मतलब ये पूरे इंसिडेंट के बाद, और मैंने बहुत समझाया, बहुत बोला, तो मेरी माँ को बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। मेरी माँ को ये समझ में आ गया कि मुझे इसकी लाइफ में ये सारी चीजें अभी नहीं लेके आनी है, दूसरी बात जब लेके आनी होगी तब भी नहीं लेके आनी है, इसको अपने अकेले करने दो, अपने अकेले ढूंढने दो। और मैंने भी ये सोच लिया था कि अगर कभी मैं बोलना है ना कि मम्मी से कि मम्मी मुझे शादी करनी है, या तो अगर मेरा बॉयफ्रेंड हुआ तो मैं खुद से बोलूंगी कि मम्मी मुझे इससे शादी करनी है, या अगर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हुआ तो मैं कभी अपनी माँ से नहीं बोलूंगी मेरी माँ प्लीज ढूंढ के लेके आओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी माँ ना ऐसे ही खोजेगी जो कि मेरे पापा के एज का होगा, या फिर मेरे डीन के एज का होगा, मेरे प्रोफेसर के एज का होगा। मुझे नहीं चाहिए था। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, एट द एंड मेरी शादी उसी से हुई है जो कि मेरी मॉम खोज के लेके आई थी। तो यस, पल्लव को पहले मेरी मॉम ही खोज के लेके आई थी। सो एट द एंड ऐसा ही होता है कि मॉम्स आर राइट, इन अ वे दे आर राइट, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट, दैट्स इट। So that's all for today, and thank you so much for watching my video. If you like these kind of stories, please guys मुझे बताना, मेरे पास बहुत सारे ऐसे stories पड़े हैं, because मैं जितनी बकचोदी बचपन में की हूँ वो सारी चीजें I really want to share कि मैंने क्या क्या बकचोदी की है by the way. So thank you so much for watching my video. If you like my video, please like, share, comment and subscribe. Thank you so much.